कर्मचारी सारे एकत्रित होंगे और हमारा इंतजार करते होंगे। अब चलो, कॉलेज का समय हो गया है, जाना तो पड़ेगा ही। और मुझे दुनिया वालों शराब समझो, मुझे दुनिया वालों
इस पावन पर्व पर हमें डंडा न उठाना पड़े, वरना तुम्हारे जिस्म की पूरी खाल काट दूंगा। गुरुदेव, आज तक तुम्हारा मैंने बहुत सम्मान किया, बहुत इज्जत किया मैंने तुम्हारी, लेकिन आज तुमने तो सारे कॉलेज में हमारा मान मर्यादा सब ही घटा दिया। पहली बार मैं सुन रहा हूँ तुम्हारे मुख से, वो भी मुझे कॉलेज से बाहर निकलने के लिए और मारने की भी धमकी। शायद तुम भूल गए हो कि जहां तुम खड़े हो वो हमारा ही कॉलेज है, और जिस कॉलेज में तुम पढ़ाते हो वो हमारे ही पिताजी का देन है। जब आज तुम यहाँ पर खड़े होकर सारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हो और हमें ही मारने की धमकी दे रहे हो। तुम्हारे अगर विद्यार्थी जीवन के सारे संस्कार नष्ट हो गए हो तो हमारी बात कान खोलकर सुन लो। विद्या के मंदिर में तुम्हारी ये अभद्रता चलेगी नहीं। तो तत्काल कॉलेज से बाहर चले जाओ। मास्टर, अब मेरी बात तुम सुन लो कि आज के बाद इस कॉलेज में गौतम जो चाहेगा वही करेगा। गौतम के दिल में जो आएगा गौतम वही करेगा। और रही बात कॉलेज के बाहर जाने की, तो मेरी भी बात कान खोलकर सुन लो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं। गुरुजी, और जरा बात मेरी सुनो। और ये गुरुजी जरा, और बात मेरी सुनो और बेशक कलमा दोबारा सुनाना नहीं। अरे भूप का हूँ पिसर, और ये है कॉलेज मेरा कल तक कुछ भी जमाना नहीं। मास्टर, ये मत भूल जाओ कि जिस कॉलेज में तुम पढ़ाते हो वो कॉलेज हमारे पिताजी का है, और तुम हमें ही मारने की धमकी देते हो। राजकुमार गौतम, मैं जानता हूं ये कॉलेज न्यायपुरी सम्राट राजाधिराज महाराज गंगा सिंह का बनवाया हुआ है। उनके द्वारा मैं यहाँ का प्राचार्य नियुक्त किया गया हूँ। लेकिन तुम क्या समझते हो कि तुम राजा के बेटे हो तो कॉलेज के नियमों का उल्लंघन करोगे, शराब पीकर बच्चों से बदतमीजी करोगे, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अरे इस कलम से मैं तुम्हारा ऐसा रिस्ट्रिकेट करूंगा, जीवन में किसी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। इसलिए हमारा आदेश है कि तत्काल तुम कॉलेज से बाहर चले जाओ, वरना जो संस्कार तुमने सीखे हैं, अगर कहीं इन संस्कारों की खबर मैंने महाराज तक पहुंचा दी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मास्टर, शायद तो भूल गया है कि गौतम नाम है मेरा। अगर तूने ये शिकायत हमारे पिता तक पहुंचाने की कोशिश किया तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा, तेरे लिए वो अंजाम होगा शायद तू कभी भूल नहीं पाएगा। इतना याद रखना। राजकुमार गौतम, मास्टर दीनानाथ पांडे को धमकी दे रहे हो तू? अरे मैं तुम्हारी शिकायत को लेकर सम्राट गंगा सिंह के पास अवश्य जाऊंगा और तुम्हें इस अभद्रता का दंड भी दिलवाऊंगा। याद रख लेना तुम। आजकल तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए तेरा दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा है। तो हमारी शिकायत लेकर हमारे पिता तक पहुंचेगा, जाएगा तू? अवश्य जाऊंगा और इसी वक्त जाऊंगा।
क्योंकि तूने विद्यार्थी जीवन के सारे संस्कार खो दिए, इसलिए तेरी शिकायत तो मैं अवश्य महाराज गंगा सिंह के पास करता हूं। शिकायत ले जाने से पहले मेरी बात एक बार आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, उसको कान खोलकर सुन ले। कौन सी चेतावनी है तेरी? क्योंकि तू तो बोल नहीं रहा है, तेरे दिल और दिमाग पर शराब का नशा हावी है, इसलिए जो कुछ भी बोल, आखिर बोल क्या बोलता? सुनना चाहता है तो सुन। कान को खोल करके और सुनो मास्टर, कान को खोल करके और सुनो मास्टर, और ले शिकायत पिता पास जाना नहीं। अरे खोपड़ी को उड़ाओ कोबरा पिस्तौल से, और चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। तो शराब के नशे में यहां से यहां तक तुम पहुंच गए, विद्यार्थी जीवन के सारे संस्कार तुमने नष्ट कर दिए। कुमार गौतम तो हो क्या विद्यार्थी मेरे कॉलेज का, हो क्या विद्यार्थी। क्या हुआ? मेरे कॉलेज का धमकियां गोलियों की दिखाने चला, मैं शिकायत तेरी मैं और अभी जा रहा, तेरी करनी तुझको मिलेगी सजा। आवाज मास्टर! अगर तूने कॉलेज के बाहर एक भी कदम बाहर निकाला तो याद रखना, तेरे जिस्म को मैं छलनी छलनी कर डालूंगा। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं राजकुमार गौतम, मैं तेरी शिकायत लेकर इसी वक्त सम्राट गंगा सिंह के पास जा रहा हूं। जाएगा